हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं इंडियन डायरीज। इफ यू वांट टू सी दिस वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज देन यू हैव टू गो टू माय अनदर चैनल वेयर आई मेक दिस टाइप्स ऑफ वीडियोस इन इंग्लिश। द लिंक ऑफ दैट चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लोगों को माल्टा जाना है और एज एन आपको नर्स जाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। माल्टा में नर्स का और मेडिसिन का मतलब मेडिकल का काफी डिमांड है, जैसा कि आप लोग जानते हैं वहां पर कि यूरोप में, पूरे यूरोप में मेडिकल का और मेडिसिन का काफी डिमांड है। उसी तरीके से जो जॉब्स होते हैं नर्स से रिलेटेड या उससे कह लें कि आप डॉक्टर से रिलेटेड, तो उन सभी जॉब्स का काफी वहां पर डिमांड होता है। तो इसीलिए मैंने आज के इस वीडियो में टॉपिक बनाया है कि नर्स अगर आप लोग हैं, आप लोग के पास कोई एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है और कहीं आप लोग अपना मतलब काम यदि कर रहे हैं, तो आप लोग अगर माल्टा जाना चाहते हैं, यूरोप में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे आप लोग जॉब फाइंड आउट कीजिएगा, इसके अलावा क्या डिटेल्स है उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करूंगा। और ये भी बताऊंगा कि कहां जाके आपको रजिस्टर करना है और कैसे आपको अपना मतलब सीवी और कवर लेटर रेडी कीजिएगा माल्टा के लिए। जो मतलब माल्टा में जो फॉर्मेट चलता है वो सब आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो काफी मोटिवेशनल और काफी इंफॉर्मेशन वाला होने वाला है, तो इसे आप जरूर मतलब लास्ट तक देखें। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस तरीके से और वीडियोज और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमेशा हमारे चैनल के साथ बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में और फैमिली में से शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना लेट किए चलते हैं और बताता हूं कि माल्टा में जो अगर आपको जॉब करना है एज ए नर्स, चाहे आपको माल्टा जाना है, यूरोप जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या उसका रिक्वायरमेंट है, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं इस वेबसाइट में, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आपको माल्टा के नर्स के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि माल्टा में एक्चुअली नर्स का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मार्केट है। अगर आप लोग वहां पे जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या मतलब चीजों का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या चीज आपको दिखाना पड़ेगा, क्या आपको शो करना पड़ेगा, सब इसमें मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग इस वेबसाइट को आकर एक बार जरूर विजिट करें और इसके मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा जो इन्फॉर्मेशन लेगा इसको एक बार जरूर गो थ्रू करें और इसमें मैच करें कि कौन सा चीज आपके पास है, कौन सा डॉक्यूमेंट या कौन सा इन्फॉर्मेशन आपके पास है और कौन सा नहीं है। अगर कोई मिसिंग है तो आप उसको जरूर फुलफिल करें और इसी बेसिस में आप मतलब ये रेडी करने के बाद आप माल्टा में जितने भी वेबसाइट बताऊंगा, मैं आज दिखाऊंगा, उसमें जाकर अप्लाई करें और अपना जॉब मतलब खोजे वहां पर और अपना नया कैरियर सेट करने के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम हल्का सा इसका ओवरव्यू लेते हैं कि अगर माल्टा में आपको जाना है एज अ नर्स तो वहां का क्या मार्केट है, क्या जॉब रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन लगता है और कैसे आप लोग जॉब्स फाइंड आउट करेंगे और क्या सैलरी स्ट्रक्चर है वहां पे और कितना डिमांड है। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको छोटा सा एक न्यूज आपको पढ़ा दूं जो कि मैं रिसेंटली अभी आया हुआ है। ये न्यूज है आपका, मान लीजिए रिसेंटली नहीं है, मैं आपको कह दूं कि ये न्यूज पिछले साल मतलब 1 अप्रैल 2020 को ये न्यूज पब्लिश हुआ था, जिसमें ये लिखा हुआ है कि माल्टा ने इंडिया से, खास करके इंडिया से बहुत सारे नर्सेस को हायर किया है। तो इससे ये साबित होता है कि मतलब कहीं ना कहीं यूरोप में या माल्टा में कह लें कि आपको मतलब नर्सेस के लिए जो होता है काफी अच्छा ऑप्शन है इंडिया और इसके नेबरिंग कंट्री। तो ये पिछले साल मतलब करीब 300 नर्सेस को उन्होंने हायर किया, मतलब माल्टा ने सिर्फ 300 नर्सेस को पिछले साल लिया है। तो इससे सोच सकते हैं कि कितनी और डिमांड यहाँ पर होती है, क्योंकि ये कोविड से पहले का जो हायरिंग है, इसके बाद आप सब सोच सकते हैं कि कोविड के बाद कितना वहां पर इफेक्ट गिरा, वहां पर कितने मतलब हालात खराब हुए हैं। तो इसके वजह से कहीं और मतलब नर्सेस का रिक्वायरमेंट यहाँ पर हुआ है, मतलब होने का चांसेस है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट कितना बेहतरीन है और कितना यहाँ पर डिमांड होने वाला है, चाहे अभी है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये टाइम्स माल्टा मतलब वहां का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है जो कि वेबसाइट में पब्लिश होता है। तो इसमें ये न्यूज छपा हुआ था कि पिछले साल कोविड के टाइम यहाँ माल्टा ने 300 नर्सेस को इंडिया से हायर किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि मार्च 30 को लोग वहां पर गया हुआ था। और जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और इसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ कि कब हायर किया, कैसे हायर किया, सब कुछ बताया हुआ है। खास करके जो आपको बता दें कि ये मिडवाइफ्स और आपका ये नर्सेस को ज्यादा करके यहाँ पर शॉर्टेज था, इस वजह से इनको हायर किया गया था। तो ये न्यूज भी आप पढ़ सकते हैं। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि वहां पर किस तरीके से मार्केट है और कितना डिमांड था पहले कोविड से पहले, और कोविड के बाद तो अब और ज्यादा वहां पर डिमांड होने वाला है। तो अगर आप लोग कहीं ना कहीं नर्सेज हैं या मिडवाइफ है या इससे रिलेटेड कोई भी आपको जॉब आता है तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें मैं प्रोसेस बताऊंगा जिसको उसको फॉलो करें और उसको फॉलो करने के बाद आप वहां पर जॉब के लिए अपना अप्लाई करें।
तो ये हुआ आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि करंट जो मतलब कि करंट टाइम्स ऑफ माल्टा में क्या न्यूज पब्लिश हुआ नर्सेस के लेके। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर ये जॉब मतलब ये नोटिफिकेशन है जनवरी 27 को 2021 को, मतलब इसी महीने अभी 27 को 2-3 दिन पहले ये न्यूज पब्लिश हुआ है, जिसमें कहा गया कि स्टॉप द नर्स ब्रेन ड्रेन, मतलब जो नर्सेस की कमी हो रही है माल्टा में उसको आप स्टॉप करें। वहां का ऑफिशियल मतलब न्यूज में ये चला था, ठीक है। और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि मतलब कोविड के टाइम जो नर्सेस का मतलब ये हुआ है, नर्सेस का जो वहाँ पर हायरिंग हुई है कम हुई है, चाहे वहाँ पे लोग डिमांड जो खत्म हुआ है उसके बारे में यहाँ पर पब्लिश किया गया है न्यूज। इसको भी आप पढ़ सकते हैं तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि करंट क्या सिचुएशन है वहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों आप आर्टिकल को वहाँ पढ़ के आपको समझ लीजिएगा। उसके बाद फिर मैं आपको इन सबका लिंक मैं आपको दे दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको हल्का सा एक ओवरव्यू देता हूँ कि नर्सेस का अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको, नर्सेस का अगर जॉब लेना है आपको, तो क्या आपको करना पड़ेगा, क्या उसका रिक्वायरमेंट है और फर्दर क्या इन्फॉर्मेशन है। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि बेसिकली नर्सेज जो होती है वहां पर जो रिक्रूट मतलब जो नर्सों की वहां पर हायरिंग होती है वो पब्लिक हॉस्पिटल में होती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होती है। और कई ऐसे मतलब वेबसाइट से जो नर्सेस के हायर करते हैं, कई ऐसे एजेंसीज है जो नर्सेस को हायर करते हैं। तो आपको मैं उन सबका लिंक आपको देते जाऊंगा, बताते जाऊंगा कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, तो उसको जरूर देखें, ठीक है। और इस वेबसाइट का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, इसको जरूर एक बार गो थ्रू कर लें, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल में मेंशन किया हुआ है कि क्या A to Z आप लोगों को लगेगा अगर आप लोग अप्लाई करते हैं माल्टा के लिए। तो इसका मैं कुछ ओवरव्यू आपको कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि अगर आपको कौन सा रिक्वायरमेंट क्या लगेगा अगर आपको अप्लाई करने के लिए, अगर आप अप्लाई करते हैं वहां पर जॉब्स के लिए, तो क्वालिफिकेशन में आपको BSc या डिप्लोमा आपको लगे नर्सिंग में, और आपको इंग्लिश आना चाहिए, जिसमें आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए मिनिमम, मतलब ये मस्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। मस्ट करके मेंशन नहीं, लेकिन अगर आपको आता है तो बहुत बेहतर है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको आइल्स का भी वहां पर एग्जाम आपको देना पड़ेगा, मतलब एग्जाम दे दिया आपको पास, तो आपको आइल्स का जो मिनिमम स्कोर है वो आपको 6.0 होना चाहिए एवरी मॉड्यूल में, मतलब सब मॉड्यूल में आपको 6.0 स्कोर होना ही चाहिए। और नहीं तो अगर आप OET किए हैं तो आपको मिनिमम ग्रेड होना चाहिए स्पीकिंग में B और लिसनिंग में और राइटिंग में C+ होना चाहिए। तो इस चीज को आप जरूर देख ले। और देखने के बाद नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस के नाम पर अगर वो लोग चाहता है तो सिर्फ 1 साल का मिनिमम 1 ईयर और ऑन टॉप ऑफ इट्स मोस्ट पॉपुलर, अगर मतलब 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस तो ठीक है, नहीं इससे ज्यादा है तो बहुत बेहतर है आपके लिए। वहीं अगर हम लोग बात करें कि सैलरी के बारे में, तो यहाँ पर सैलरी 1400 यूरो से लेकर 2000 यूरो तक आपको मिल जाता है। क्वालिफिकेशन और नॉलेज के ऊपर आपको डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग बात करें कि इंडियन मनी में ये कितना कन्वर्ट होकर आता है, तो 14 से अगर हम बात करें आपका, तो ये 1400 आपका 1,23,000 करके आप मिलेगा इंडियन मनी में आपको। और अगर आप इसको 2000 तक करते हैं यूरो में, तो आपको 1,77,000 है, 1,77,000 आपको मिलेगा। तो काफी अच्छा सैलरी है और काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लोग वहां पर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस मौका को, इस ऑप्शन को आप लोग छोड़िएगा नहीं और ट्राई कीजिएगा कि इस जरिए से, इस वे से आप इसको अप्लाई करें, ठीक है। बाकी सब तमाम इसमें डिटेल मेंशन किया हुआ है, आपको जरूर इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा और मैं इसका लिंक दे दूंगा। और इसको पढ़ने के बाद आप इस चीज को भी एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। ये चूंकि ये पोस्ट बहुत पुराना है, 2015 का है, लेकिन इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेंशन किया हुआ है जो आप लोगों के काम आएगा। ये एक्चुअली जो है मतलब माल्टा का जो गवर्नमेंट है वो कैसे रिक्रूट करता था, मतलब माल्टा मतलब अपने यहाँ कैसे लेता था वैकेंसीज, अगर नर्सेस के निकालता था उसमें क्या रिक्वायरमेंट होती थी, वो इसमें मेंशन किया हुआ है। तो इसमें डिटेल में आपको मेंशन किया हुआ कि क्या वहां पर रिक्वायरमेंट होता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये पुराना पोस्ट है, आप इसमें अप्लाई नहीं कीजिएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 2015 का है, मतलब 4-5 साल पुराना पोस्ट है। लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जरूर एक बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि इसमें आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इसमें ये मतलब क्या वहां का मार्केट, वहां पर क्या कहना चाह रहा है। तो इसको आप एक गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। इसमें जॉब रिक्वायरमेंट भी बताया हुआ है और इसमें आपको आपका रोल भी बताया हुआ है कि आपको क्या करना पड़ेगा। इवन आपको ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। टैक्सेशन में क्या मिलेगा, सीख मिलेगा कि नहीं, और आपको मतलब पब्लिक हॉलीडेज कितने मिलेंगे, नर्सेस का क्या प्रीमियम होगा, ये सब इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगा कि हाँ वहां पर क्या चलता है, वहां पर क्या रिक्वायरमेंट होता है। आप इंडिया में ही काम करते हैं, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान कहीं भी काम करते हैं, वहां पर आपको क्या मिलता है और यहाँ पर अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। तो ये सब इसमें मेंशन किया हुआ है, तो इसको आप एक बार गो थ्रू जरूर कर ले। हाँ, उसके बाद ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज से मैं कह रहा हूँ, उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। मैंने आपको बता दिया इसके बारे में कि क्या नर्सेज है, उसका क्या मार्केट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोगों को अप्लाई करना है इन जॉब्स में, मतलब नर्सेज का जॉब्स को आप अप्लाई करना है सब पढ़ने के बाद, तो आप लोग कहाँ जाके अप्लाई कीजिएगा। तो देखिए उसके लिए मैं सबसे पहले
आपको कुछ वेबसाइट पे लेके चलता हूं और बताता हूं वहां पर आपको कि यहां पर आकर आप कैसे अपने आप को रजिस्टर कर पाइएगा और कैसे आप यहां से इंफॉर्मेशन ले पाइएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक वेबसाइट है, ये एक एजेंसी है जो आप रिक्रूट करती है खास करके नर्सों को, और इसमें तमाम इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि मतलब कौन से एक्ट के अंदर, कौन से रूल्स के अंदर ये आप लोगों को रिक्रूट करेगी, इसमें सब मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लें। इसके अलावा यहाँ पर और भी मेन चीजें मेंशन किया हुआ है कि ये लोग जो रिक्रूट करते हैं तो उसमें वो लोग क्या बेनिफिट्स देते हैं। तो मतलब आपको बेनिफिट इन द सेंस कि 40 घंटा का एक वीक में आपको पॉसिबल ओवर टाइम मिलेगा, और ओवर टाइम का जो रेशियो होगा वो इस तरीके से हो रेशियो होगा जैसा कि आप संडे और हॉलीडेज में जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी यहाँ पर बेनिफिट्स मेंशन किया हुआ है, इसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा बिकॉज ये जो है करंट है, और ये जो एजेंसी का मतलब बेनिफिट्स और आपको प्रिविलेज जो मिलने वाला है इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप इसको रीड आउट कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि ये बेस्ट है, ऑथेंटिक है, आपके लिए सही है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए मैं बता दूंगा कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, इसमें तमाम आपको ईच एंड एवरी डिटेल मेंशन किया हुआ है आपके फील्ड से रिलेटेड। इसमें ये भी मेंशन किया हुआ कि अगर आप लोग को इनके साथ अप्लाई करते हैं तो ये लोग आपका रहने का भी अरेंजमेंट कर देंगे, जो कि 200 से 350 यूरो के अंदर होता है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। तो मतलब काफी बेनिफिट्स ये लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने तरीके से। तो इसको एक बार गो थ्रू कर ले, और आपको सब कुछ लगता है कि हाँ ये ठीक है यहाँ पर, और आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है जो इसमें मांग रहा है, तो आप इसमें अप्लाई कर ले। और सबसे अच्छी बात इस एजेंसी की ये है कि यहाँ पर जो आईएलटीएस का रिक्वायरमेंट है वो प्रीफर्ड कर है, मतलब आपको मैंडेटरी नहीं है। लेकिन और जो जगह पर आपको मैंडेटरी कह दे रहा है कि मतलब आपको चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको कह दे रहा है कि आपको मतलब होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है ऐसा। ठीक है, तो अगर ये सबको आपको पढ़ लेते हैं, सब कुछ मैच करता है, सब कुछ सही लगता है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ है आपको फॉर्म, ये फॉर्म को फिलअप कर देना है, और करने के बाद इनको सेंड कर देना है, फिर ये लोग आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। फॉर्म में कुछ नहीं, नाम, सरनेम, पासपोर्ट नंबर और ईमेल आईडी देना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करना है सब कुछ। इसके अलावा अभी आप कौन सा काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, ये मेंशन करना है आपको, स्किल्स मेंशन करना है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस आपको पास है, अगर आप किए हैं तो उसको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना है। और अटैचमेंट मतलब आपका सीवी, रिज्यूम और आइडेंटिटी कार्ड जो है, पासपोर्ट है, वो आपको यहाँ पर अटैच करना है। सबका फाइल यहाँ पर अटैच करना है। ड्राइविंग लाइसेंस का फाइल आपको अटैच करना है। एजुकेशन सर्टिफिकेट का फाइल आपको यहाँ पर 1 2 3 करके अटैच करना है। वर्क सर्टिफिकेट जो आपके पास है उसका फाइल को यहाँ पर अटैच करना है। और क्रिमिनल रिकॉर्ड जो कि मतलब पुलिस से मिलता है, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको लेकर, मतलब आपके लोकल जो पुलिस स्टेशन जो सर्टिफिकेट मिलता है वो लेकर आपको इसको यहाँ पर स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। तो ये सब अपलोड करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दिया तो इनके पास इन्फॉर्मेशन चल जाएगा। सॉरी, फिर ये लोग आपको ये कर लेंगे, मतलब कांटेक्ट कर लेंगे और फर्दर आपको गाइड करेंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड वेबसाइट में हम आपको दिखा देता हूँ, ये माल्टा गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है जो मतलब हेल्थ रिलेटेड है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड है। और ये गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक अपना खुद का वेबसाइट बनाया है जिसमें कि वो हेल्थ से रिलेटेड जो भी जॉब्स होते हैं उसमें पब्लिश करते हैं, चाहे इन्फॉर्मेशन जो पब्लिश करते हैं। तो इस पेज पे आप आ जाइएगा और आके यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत तरह का यहाँ पर जॉब्स के बारे में डिटेल दिया हुआ है, जिसको आप पढ़ ले। आपको आपके पास जिसका भी एक्सपीरियंस है, जिसका भी नॉलेज है, आप उसको क्लिक करें और उसके बाद इन्फॉर्मेशन पूरा ले ले। और लेने के बाद अगर आपको लगता है कि सब कुछ मैच करता है तो फिर उसके बाद आप अप्लाई करें। कैसे अप्लाई कीजिएगा, तो इनको यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट अस में जाके इनका ईमेल एड्रेस या इनका जो अप्लाई करने का प्रोसेस है उसको फॉलो करें और उस पर अपना सीवी और रिज्यूम को भेजें। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि स्टाफ नर्सेज जो होते हैं, चाहे नर्स जो होते हैं, इसके बारे में क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हो। तो जब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये इस तरीके से पेज खुल जाएगा जिसमें स्टाफ नर्सेज के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ A to Z। आप इसको पूरा पढ़ ले और देखिए अगर ये मैच करता है आपको तो आप यहाँ पर आए और आने के बाद ये कॉन्टैक्ट अस दिया हुआ, इसमें जाकर आप इनसे रिप्लाई करें, मतलब कॉन्टैक्ट करें और इन्हें अपना CV और रिज्यूम और कवर लेटर के साथ इनको सेंड करें। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि मतलब कैसे आप अप्लाई कीजिएगा। अब मैं आपको कुछ और वेबसाइट्स या एजेंसीज बता देता हूं जो कि इस काम में आपका हेल्प करेंगे। और उसके लिए मैं एक और वेबसाइट दिखाता हूं, हेल्थ वर्क बोल के। ये लोग भी अपने यहाँ मतलब ये जो हायर करते हैं कुछ ऐसे लोगों को, फॉरेनर्स को हायर करते हैं जो कि माल्टा में बेस्ड जो लोग हैं उनको केयर कर सके, उनको हेल्प दे सके, उनको हेल्प दे सके। तो उसके लिए आप इस वेबसाइट पे आइएगा और इसका टर्म्स एंड कंडीशन है वो जरूर पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। ठीक है, और जब आपको सब कुछ सही लगता है, सब कुछ बेहतरीन लगता है तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट में आपको इनका जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा उनसे कॉन्टैक्ट करके आप अपना CV और रिज्यूम को सेंड कर दीजिएगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ इस नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको लगता है कि मतलब आप ईमेल करना चाहते हैं तो आप इनको CV और कवर लेटर के साथ इन्हें ईमेल कर सकते हैं कॉन्टैक्ट अस में जाके। ठीक है,
ये हो गया। इन सब का लिंक मैं आपको दे दूंगा, जब आप इस पे क्लिक कीजिए तो डायरेक्ट इन सब पेज पे आ जाइएगा और यहाँ से आप उन पे क्लिक करके आप जरूर इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं एक और वेबसाइट के बारे में दिखा देता हूं कि स्टीवर्ड हेल्थ केयर माल्टा, जो कि एक मतलब सर्विस वहां पर प्रोवाइड करता है, हेल्थ केयर का सर्विस प्रोवाइड करता है माल्टा में, और इनके यहाँ भी खासी वैकेंसीज निकलती हैं। तो आप इनका ये पेज पढ़ ले, अगर आपको सब कुछ सही लगता है, बेहतरीन लगता है, तो आप इनको अपना CV और कवर लेटर के साथ इनको आप इस एड्रेस पे मेल करें। ठीक है, आपका प्रोफाइल उन्हें अच्छा लगता है तो डेफिनेटली लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको एक जॉब्स का ऑप्शन देंगे। तो आप इसको भी देख लीजिएगा। और इसके अलावा मैं आपको लास्ट में दिखाऊं कि गवर्नमेंट जो है, माल्टा का जो गवर्नमेंट है, उसके मतलब अंडर और कौन कौन से ऐसे वेबसाइट होते हैं, जॉब्स होते हैं जो क्रिएट होते हैं। तो उसके लिए आपको इस पेज में लेके आऊंगा। यहाँ पर आप आकर अपना एक अकाउंट बना सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं, और यहां से आप जाकर अपने लिए जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं नर्सेस के लिए। तो अगर आपको ये अकाउंट बनाना है तो आप इनमें से आप किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करके आप जाकर उस तरीके से अपना अकाउंट बना ले, और बनाने के बाद फिर इस पे आप अपना अप्लाई करते रहे। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि कैसे आपको ये जॉब्स यहाँ पर मिलेगा। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट वेबसाइट बता देता हूँ जहां पर जाकर आप, जो मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट है, नॉर्मल जॉब सर्च वेबसाइट है, जहां पर जाकर आप वहां पर जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं नर्सेस का। उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ सबसे पहले लिंक्डइन पे। मैं आपको बता दूं कि लिंक्डइन काफी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब पाना है और कंपनी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पाना है तो आप लिंक्डइन का यूज कर सकते हैं। लिंक्डइन के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि लिंक्डइन क्या है और कैसे इस पे आप अपना अकाउंट बनाएं और अपना प्रोफाइल कैसे इस पे स्ट्रॉन्ग करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको जॉब्स मिले और एम्प्लॉयर ज्यादा से ज्यादा आपसे अट्रैक्ट हो और आपको कॉन्टैक्ट करे, इन्फॉर्मेशन ले। तो अगर आप लोग वो वीडियो मेरा नहीं देखे तो आप लोग वो वीडियो हमारा देख ले। हमारा वो वीडियो ये है जो कुछ महीने पहले मैंने बनाया है। इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है डिटेल में कि क्या लिंक्डइन है, उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और फिर उसके बाद अपना अकाउंट को, प्रोफाइल को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करें यहाँ पर कि आपका ये काम हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि लिंक्डइन एक अच्छा जरिया अगर आपको जॉब पाना है तो। लिंक्डइन और इंडीड ये दो ऐसे जॉब सर्च वेबसाइट बोल रहे या प्लेटफॉर्म बोल रहे जहां पर आपको अगर डेफिनेटली अप्लाई करते हैं अच्छे से और कंटिन्यू अप्लाई करते हैं तो आपको डेफिनेटली कभी ना कभी इसमें चांस जरूर मिलेगा। तो इसको आप देख ले। ठीक है, इसके अलावा मेरा एक और पर्सनल फेवरेट वेबसाइट है जो खास करके माल्टा के लिए, जो कि कैरियर जेट है। इसमें भी आपको तरह तरह के जॉब्स मिल जाएंगे इसमें देखने के लिए, और इसमें सैलरी भी मेंशन रहता है। तो इसको आप देख सकते हैं और इसमें आप CV और कवर लेटर डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पोस्ट योर CV लिखा हुआ। अगर आपका इस पे अकाउंट नहीं है तो इसमें आप अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पर साइन इन में क्लिक कीजिए, उसके बाद वहां पर ऑप्शन आएगा आपको रजिस्टर करने का, आप रजिस्टर कर ले, उसके बाद फिर वहां पे अकाउंट बना ले और फिर अपना CV और रिज्यूम को सेंड करते रहे। तो यही सब वेबसाइट्स थी जिसके बारे में मैंने आज के वीडियो में एक्सप्लेन किया और बताया। अब मैं आपको लास्ट में अंत में बताता हूं कि अगर आपको माल्टा जाना है और आपको अप्लाई करना है इन सब जॉब्स में तो आप अप्लाई कैसे कीजिएगा, तो मैंने बता दिया। अगर आपको इसके बारे में CV बनाना है कि माल्टा का CV अगर रेडी करना है ताकि आप CV रेडी करके उन पर अप्लाई कर सके, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ जिसमें मैंने CV और कवर लेटर कैसा होता है माल्टा का किसी दूसरे प्रोफेशन का एग्जाम्पल लेके मैंने दिखाया है। तो आप उस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं। बेसिकली वो इलेक्ट्रिशियन का फॉर्मेट है तो आप उस फॉर्मेट को यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिशियन का जितना भी कंटेंट है उसको हटाकर आप अपना एक्सपीरियंस जो है, आपका जो कंटेंट है उसमें पुट करके उस फॉर्मेट में आप सेंड कर सकते हैं एम्प्लॉयर के पास। तो ये काफी आसान तरीका होगा, मैंने उसके बारे में डिटेल कवर किया हुआ है। तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि कौन सा वीडियो है, और उस वीडियो को आप जाकर इजिली अप्लाई कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वो वीडियो ये है जो कि कुछ महीने पहले मैंने बनाया है, जॉब्स इन माल्टा बोल के। इसमें मैंने इलेक्ट्रिशियन का एक एग्जांपल लिया है, उसका CV को रेडी करके मैंने आपको दिखाया है। तो आप लोग वीडियो डेफिनेटली देख ले, और यहाँ से जो फॉर्मेट और CV को मैंने दिखाया है उसको आप यहाँ से कॉपी कर ले, मतलब डाउनलोड कर ले, और करने के बाद अपना रेडी कर आप इन सब वेबसाइट में जो मैंने अभी बताया उस पर अप्लाई करें तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा। देखिए, माल्टा में जॉब पाना आसानी है क्योंकि वहां पर काफी रिक्वायरमेंट है। मैंने कुछ आपको स्टैटिक्स शो कर दिया और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन शो कर दिया, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डिमांड है आपके प्रोफेशन से, आपके लाइन से। डेफिनेटली मेडिसिन जो होता है, चाहे हेल्थ केयर जो ऐसा होता है, उसका डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, लेकिन यूरोप में भी अच्छा खासा होता है। लेकिन आपको जहां जहां अच्छा ऑप्शन मिल रहा है और आपका ड्रीम कंट्री है वो वहां पर आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं और उस तरीके से आप वहां से इन्फॉर्मेशन ले लें। तो बस आज का वीडियो में हमारा इतना ही है। कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा, और इस तरीके से और इन्फॉर्मेशन और वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल के साथ बने रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।